सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है दोज हु आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेई और नीट 2022 टू 2024. इट मीन्स दोज हु आर जस्ट अपेयरिंग 10th बोर्ड एग्जामिनेशन और अपियर्ड 10th बोर्ड एग्जामिनेशन और वो 11th एंड 12th में ड्रॉप एक साल स्कूल के साथ अपने स्कूल के साथ 2 साल की वो कोचिंग करेंगे आईआईटी के लिए या फिर एमबीबीएस करने के लिए। आईआईटी में जाके बीटेक करना चाहते हैं या किसी टॉप इंस्टीट्यूट में मे बी एनआईटी में भी ट्रिपल आईटी, या फिर वो एमबीबीएस करना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट या टॉप इंस्टीट्यूट से अलोंग विद देयर स्कूलिंग। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं, जो भी ये बच्चा ऐसा कर रहा है मैं उनको वेलकम करूंगा बिकॉज दिस इज द आइडियल वे टू प्रिपेयर फॉर जेई और नीट। और मैक्सिमम जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो इसी बैच से होते हैं। इट मीन्स जो ऑल इंडिया में टॉप 10 में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम बच्चे या टॉप 50 में या टॉप 100 में तो ये स्कूल गोइंग किड्स होते हैं जिन्होंने 2 साल की कोचिंग ली होती है। इनफैक्ट 2021 में जो मेरे यहाँ से 2 बच्चों ने, एक ने स्टेट नीट टॉप किया था, उसने भी 9 से लेकर 12 तक की स्टडी की थी, यानी लगातार उसने स्कूल के साथ कोचिंग की थी। और जिस बच्चे ने 10th या I'm सॉरी जेई में क्वालिफाई किया था, टॉप किया था, उस बच्चे ने भी 9 से 12 तक की स्टडी की थी। तो एक आइडियल प्रिपरेशन होता है ये स्कूल के साथ साथ। तो अब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप सिलेबस प्लान करें। क्या आप अपने गर्मी की छुट्टियों में पूरा सिलेबस खत्म कर ले 11th का, या फिर 11th में आपने कंप्लीट 12th खत्म कर लेना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, या फिर आपको जैसे कोचिंग का सिलेबस रन कर रहा है वैसे चलना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, देखने से पहले आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेल आपकी जेई की जर्नी के लिए और नीट की जर्नी के लिए रास्ते में इस वीडियो के थ्रू मिलता रहेगा। तो देखो, अगर मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊं तो आप बड़े सरप्राइज होंगे। जेई में, आईआईटी जेई की मैक्सिमम जो टॉपर्स हैं वो पिछले कुछ सालों से साउथ इंडिया से आ रहे हैं। उसमें भी बहुत पर्टिकुलरली वो हैदराबाद से आ रहे हैं, जहां पे उन बच्चों को बहुत रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका मैं खुद विटनेस रहा हूं, मैं देखा हूं। और वहां पे जूनियर क्लासेस से ही बच्चों को बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया जाता है फॉर जेई। और वो जब वो 11वीं क्लास में पहुंचते हैं तो उनका कंप्लीट सिलेबस खत्म हो चुका होता है। यानी किसका कंप्लीट सिलेबस? 11वीं और 12वीं का। व्हेन दे एंटर इनटू 11th क्लास, जब वो कोचिंग शुरू करने जाते हैं तो उनका इंटायर सिलेबस 11वीं और 12वीं का खत्म हो चुका होता है। इट मीन्स वो जब 10वीं क्लास में होते हैं तभी उन्होंने 11वीं और 12वीं पढ़ लिया होता है। अब ये कुछ लोग जान के सरप्राइज होंगे, ये अक्सर होता है साउथ इंडिया में। मैं ऐसे कुछ नॉर्थ इंडिया में भी स्टूडेंट्स को जानता हूं। कुछ मेरे दोस्तों के कोचिंग में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं में ही पूरी प्रिपरेशन कर ली है। और उन टीचर्स का तो यहां तक भी कहना है कि अगर इन्हें आज आईआईटी जेई मेंस के एग्जाम में बैठाया जाए और तो 99.9 परसेंटाइल ये लाएंगे, और अगर इन बच्चों को अगले जेई एडवांस में इसी साल बैठा दिया जाए तो अंडर 500 रैंक पक्का है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अभी अपना सिलेबस खत्म कर रखा है, यानी 10वीं के साथ साथ उन्होंने 12th तक का सिलेबस खत्म कर रखा है, और तो और कई तो टेस्ट सीरीज भी दे चुके हैं। अब उन बच्चों को इतना सब सुन के बड़ी हैरानी और टेंशन हो रही होगी, दोज हु आर विलिंग टू प्रिपेयर विदाउट एनी नॉलेज ऑफ 11th एंड 12th। वो अपने नॉर्मल 10th को 10th की तरह किया, 9th को 9th की तरह किया, अब वो कोचिंग के साथ 11th और 12th पे जाना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होइए। जो मैंने अभी बताया ऐसे बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स फ्लो के साथ ही जाके अच्छा करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन जब होगा तब तक यू विल बी गेटिंग इनफ टाइम टू प्रिपेयर, इनफ टाइम टू रिवाइज, इनफ टाइम टू टेस्ट योर सेल्फ फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेई एंड नीट। तो इसलिए कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिलेबस को, अब मेरा जो अगला पड़ाव है इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या 11वीं में ही हमें सिलेबस आगे पढ़ लेना चाहिए, 12वीं तक पढ़ लेना चाहिए, या इस जो समर वेकेशन में हमें ज्यादा सिलेबस कवर कर लेना चाहिए, तो इस पे मैं डिस्कस करूंगा। ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो जनरलाइज हो ही नहीं सकता।
मैं इस पे कोई भी जनरल स्टेटमेंट आज आपको दूं और बोलूं कि ये कर लो और सबके लिए वैलिड है, तो मैं गलत हो जाऊंगा। सो देर इज नो जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन इसमें नहीं है। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली हर बच्चे की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, उसके सराउंडिंग्स, उसके स्कूल, इन सब सर्कमस्टेंसेस का बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे मैं देहरादून में हूँ, यहाँ ज़्यादातर स्कूल का बड़ा प्रेशर होता है, तो यहाँ पे बच्चा स्कूल और कोचिंग अच्छे से मेंटेन कर ले और रनिंग सिलेबस कोई ढंग से कर ले तो भी आप कह सकते हो वो अच्छा एफर्ट लगा रहा है। लेकिन अगर आप डमी स्कूल में हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, तो नेचुरली आपके पास थोड़ा ज़्यादा समय होगा और आप उस समय को यूटिलाइज करते हुए अपने सिलेबस को, जो रनिंग सिलेबस है उसको पढ़ के, और एडवांस सिलेबस को अपने इंस्टीट्यूट की हेल्प से, अपने टीचर की हेल्प से या सेल्फ हेल्प से कहीं ना कहीं कोई यूट्यूब वीडियो देख के आप आगे वाले सिलेबस को आराम से खत्म कर सकते हो। फिर जब आपके इंस्टीट्यूट से वो सिलेबस पढ़ाया जाएगा, सो यू विल बी रिवाइजिंग दो सिलेबस विच विल हेल्प यू टू बिल्ड मोर कॉन्सेप्ट। अब यहां आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बात बता देता हूं। कई बार एक मिसकंसेप्शन कैरी करने लगता है बच्चा। अगर आपने कोई सिलेबस एडवांस में पढ़ लिया और ढंग से नहीं पढ़ा, और आप क्लास में जब आपके टीचर उस सिलेबस को पढ़ाते हैं तो आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू नो द चैप्टर, बट you know only superficially most of the time. So whenever you start early and you suppose you prepared something early and you want to strengthen it, you want to make it more stronger, तो ऐसे केस में आपको क्लास में आपको कंसंट्रेशन बेस्ट करके सुनना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लूज करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा आपको आता है, बट एक्चुअल में आपको सारा कुछ नहीं आता और लेवल नहीं आता जो रिक्वायर्ड है IIT JEE के लिए या फिर नीट के लिए। तो आप अगर स्कूल गोइंग किड्स हैं तो आपके लिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होगी, और ऐसे केस में आप इंस्टीट्यूट के साथ रन करें, ढंग से रन करें, ये मेरा सजेशन है। और जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले, उस टाइम में अगर आप JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो JEE एडवांस की क्वालिटी न्यूमेरिकल करें, आगे बढ़ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें, हैवी न्यूमेरिकल्स करें। नीट के हैं तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करें। उसके बाद भी आपको समय लगता है, आपको मिल रहा है, तो आप अपने एडवांस सिलेबस को पढ़ सकते हो टीचर से पूछ के या जज करके कौन कौन सा इजी चैप्टर है, इसमें आपके टीचर आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा था आइडिया उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल गोइंग है। अब उन सारे बच्चों के लिए जो डमी स्कूल में एडमिशन ले लिए, जिनको स्कूल नहीं जाना पड़ता है। पहली बात, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप डमी स्कूलिंग किए हो तो डमी स्कूलिंग वाले बच्चों को काफी टाइम होता है, और जब टाइम मिलता है तो बच्चा या तो रिलैक्स करता है या फालतू में डिस्ट्रैक्टेड होता है। दोनों केस में आपको अल्टीमेटली लॉस करने वाले हो आप अपने गोल के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा सजेशन है कि अगर आप डमी स्कूलिंग में हो तो अपने सिलेबस को ही आगे बढ़ाओ। आपको जो रनिंग सिलेबस पढ़ाया जा रहा है इंस्टीट्यूट में, मान लो आप 4 घंटे रोज इंस्टीट्यूट जाते हो, तो आपके पास 20 घंटे बचते हैं, उसमें 1 घंटा आना जाना रख लो तो 19 आवर्स बचते हैं। 19 आवर्स में मान लो आप 7-8 घंटे, 9 घंटे भी एक्स्ट्रा रख लो सोने होने का, तो आपके पास 10 घंटे का टाइम है। 10 घंटे में 6 घंटे आप रनिंग सिलेबस को दो, विच इज क्वाइट सफिशिएंट। 4 घंटे आप दे दो एडवांस पढ़ाई को, जो आपको एडवांस जब पढ़ोगे तो नेचुरली आपको हेल्प मिलेगा। हाँ, ये जरूर बात है कि जो क्लास में हम लोग 1 घंटे में पढ़ा देते हैं किसी बच्चे को, वो सेल्फ स्टडी अगर करता है और वो उतनी चीज क्लियर करना चाहता है तो उसे 3 घंटे लग जाते हैं। तो एडवांस स्टडी हमेशा बेनिफिटेड होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं इसको बिल्कुल क्लियर बोल सकता हूं कि ये फायदा करता है, बट एक फाइन लाइन ऑफ कॉशन है इसमें कि आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना होगा, क्योंकि अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है विच किल्स, जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में गए तो ना घर के रहे ना घाट के, कहते हैं ना। तो इसलिए आप एडवांस जहां तक मौका हो पढ़िए, और प्रिपरेशन के टाइम में अपना लेवल बिल्कुल टॉप पे रखिए। कई बार कई इंस्टीट्यूट में आपको बताऊं कि ये एक बच्चों को बोल दिया जाता, अभी ये पढ़ो, बाद में ये पढ़ा देंगे। जब आपका लेवल अच्छा हो जाएगा तो आपको हैवी पढ़ा देंगे। ऐसा आइडियली नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो पूरा लेवल लेके जाओ। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो नीट में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे ट्राई करो। अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हो तो केवल मेंस तक मत लिमिटेड रहो, एडवांस तक जाओ अगर आपके पास टाइम है। तो एडवांस तक अगर आप जाएंगे और आप उतनी प्रिपरेशन हर चैप्टर को फिनिश करते हुए जाएंगे तो आपके पास पेंडिंग वर्क नहीं होगा, और जब आपका सिलेबस खत्म होगा तो आप बहुत अच्छे से और ज़्यादा क्वालिटी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो।
विच विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। तो उन सारे स्टूडेंट जो 2 ईयर की जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, दोज हु आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE 2024, नीट 2024, वो सेपरेटली कमेंट करके बताएं, क्योंकि उनके लिए मैं पूरा एक सीरीज चलाऊंगा और उनके पास काफ़ी टाइम है, अपना सक्सेस को एम्पलीफाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और काफ़ी आगे वो जा सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। होप यू विल स्टार्ट, यू विल बिगिन विद विद कॉन्फिडेंस। और मैं इस पे एक वीडियो बनाया हूँ, डमी स्कूलिंग वर्सेस रेगुलर स्कूलिंग। जरा आप लोग देखिएगा उसको, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।